हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसके तहत जो है सो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? तो हो गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष का धर्म निरपेक्ष भी लिखा रहता है। तो पंथ निरपेक्ष हो या धर्म निरपेक्ष हो, दोनों एक ही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुके हैं? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन कब हुआ है? 1976 में ही 3 शब्द जोड़े गए, जो हमने इसके पहले प्रश्न पर देखें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 1960 के बेरुवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में अपने ही निर्णय को पलट दिया और 1973 के केशवानंद भारती में प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस ऐतिहासिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? तो नहीं वाला जब बोलेगा तो आ जाएगा बेरुवाड़ी संघ 1960 में। इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान को सिर्फ जानने तक है, ये संविधान की अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन पूछा कि किसमें अभिन्न अंग माना गया? तो 1973 में, जो हम लोग पिछले प्रश्न पर पढ़े थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। और किसमें नहीं माना? तो बेरुवाड़ी संघ 1960 पर। और क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना केवल निर्माताओं के विचारों को जानने का कुंजी है, अंग नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया? तो जब भी हम प्रस्तावना आदि करते हैं तो प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्द आता है वो हम भारत के लोग से ही शुरुआत होती है। इसका हम भारत के लोग से, इसका तात्पर्य क्या है कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, मेन स्रोत है, वो भारत की जनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो संघीय नहीं है। जब भी आप लोग प्रस्तावना आदि करिएगा तो संघीय शब्द आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि जनता की संप्रभुता। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976। हम लोग पहले ही पढ़े कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा
तीन शब्द जोड़े गए। कौन से जोड़े गए थे? तो हो गया था समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसी को हम लोग बोले थे पंथ निरपेक्ष बोलिए या फिर धर्म निरपेक्ष बोलिए। तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में अखंडता, वही प्रश्न है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो प्रस्तावना में जो शामिल नहीं है इसमें आरक्षण है, स्वतंत्रता है, समानता है और न्याय है। आरक्षण शब्द का जो उल्लेख है, आरक्षण जो है ये मौलिक अधिकार में अपवाद के रूप में, मौलिक अधिकार 16 का 4, आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है और 5 जो है इसमें हमें आरक्षण के बारे में बताया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया? हम बताते हैं कि न्याय जो है, न्याय कितने शब्दों से बना है? तो न्याय देखिए 3 शब्दों से, यानी 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। तो हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जब भी पूछे कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किसका प्रभाव माना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अमेरिका का माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग, प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग माना गया है? तो संविधान का अभिन्न किस वाद में माना गया है? तो 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी में माना गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो हम लोग पीछे पढ़े थे केशवानंद भारती केस 1973। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम उल्लेखित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इस प्रश्न का सही रूप से समझने के लिए आप लोग को प्रस्तावना आद करना होगा। जैसे ही आद कर लेते हैं आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे कि इसका आंसर डी क्यों होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान की प्रस्तावना की कौन सा विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? इसका आंसर हो जाएगा गणराज्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय बताए गए? पहले ही बता दिए, 3 प्रकार के बताए गए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित सही शब्दों का क्रम देखिए। तो इसमें भी आप लोग को पूरी तरह से जानने के लिए प्रस्तावना को याद करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होते है? तो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में होता है। हम लोग पहले ही देखें
कि जब भी प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरुआत। तो जब भी पूछे कि प्रस्तावना किसके सर्वोच्च सत्ता में निहित है तो भारत के लोगों में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5। हमने पिछले में ही देखा था कि न्याय 3 शब्दों से बना है, तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 शब्दों से मिला, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार की और स्वतंत्रता 5 शब्दों से बना है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार से राष्ट्र है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें ही पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का राष्ट्र जोड़ा गया है। तो जब बोलेगा कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा आया तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लाया गया था। 3 शब्द लाए गए थे, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? तो इसका सीधा सा अर्थ है ये, पीछे हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। भारत की संविधान में प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो इसका आंसर हम लोग पहले पढ़े हैं, संविधान की प्रस्तावना जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान का कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है साम्यवादी। हम जितने ही प्रश्न करा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना शब्द शुरुआत इसका हो गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? तो पहले ही कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार से राष्ट्र है? तो किस प्रकार से राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता आप बताइए पहले, क्योंकि हमने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही प्रश्न में दे चुके थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हम कुछ प्रश्न को जानबूझ करके दोहराए हैं ताकि आप लोग बार बार पढ़ने से रिकॉल कर सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इस प्रश्न का भी हमने चर्चा किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिना समय लिए हम आप लोग को प्रस्तावना के सारे MCQ और PYQ करवा रहे हैं, आप इसके सिवा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत का सर्वोच्च सत्ता किस में है? तो किस में है? पहले ही पढ़वाएं, जनता में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों और आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किस में है? तो जो भी संविधान निर्माता का लक्ष्य था, उद्देश्य था, आदर्श था, वो हमें देखने मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? किसके उद्देश्यों को? तो संविधान के उद्देश्यों को उद्देशित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से भारत की संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में
आर्थिक न्याय किसमें उपबंध है? तो आर्थिक न्याय जो है सो बी, उद्देश्य का और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों में है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो गणराज्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हो गया 42वें। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सब हम लोग करा चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में है? तो भारत के लोगों में। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में उल्लेखित सही शब्दों को क्रम में बताएं। पिछले हमने बताया था, आप बताइए इसका आंसर ए, बी, सी या डी होगा। आप लोग बता दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं अगले पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? इस बार गलती आप लोग से नहीं होना चाहिए। कितने प्रकार आप लोग बताएं? 3 प्रकार का हमने बता चुका है, उसके बाद भी हम रिकॉल करवा दे रहे हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों लक्ष्यों, ये भी हमने पहले बताया कि संविधान निर्माता को उद्देश्य व लक्ष्य किसमें हम लोग को देखने मिलता है? तो संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किस में है? इसका बताइए। जनता में है। अब आ जाते हैं संविधान की प्रस्तावना कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट की जाती है? तो ये हो जाएगा ए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले